हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अवेंजर सीरीज में, जो आपको लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो लास्ट में उस वीडियो के हमने एक क्वेश्चन आपको जो है वहां पे दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स आप ले सकते हैं, दैट वैल्यू इज एक्स। और वाई क्या है? इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स सेम प्लेन में ले सकते हैं मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, इन दोनों का सम आपको बताना है। सबसे पहले शुरू करते हैं BeCl2 के उस पॉलीमर से। देखिए, हमें एक बात पता है कि BeCl2 जो है, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है बेटा? ये क्वेश्चन आपका ब्रिज बॉन्डिंग के अंडर आएगा, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। तो अगर हम BeCl2 की बात करें तो हमें पता है BeCl2 में जो बेरिलियम है, इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? आउटर मोस्ट में इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। इसलिए ये ब्रिज बॉन्डिंग की हेल्प से क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो है कोशिश करता है, और हमें इसके डाइमर और पॉलीमर मिलते हैं, है ना। वो टेम्परेचर की रेंज भी जो है आपको बताई जाती है, कितने टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करेगा, या डाइमर जो है भाई कितने केल्विन पे टूट जाएगा और मोनोमर बना लेगा, पॉलीमर कब एग्जिस्ट करेगा, वो सारी बातें। लेकिन हमें इसका आंसर करना है, तो एज सच टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका अगर हम डाइमर बनाएं तो समझना पड़ेगा डाइमर कैसा होगा। अभी हमें दिख रहा है सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, और जो शेप इसके अबाउट आ रही है वो लीनियर आ रही है। तो अगर आप डाइमर बनाने चले गए तो आप कहेंगे सर बेरिलियम, ये रहा एक Cl, ये रहा दूसरा Cl, ये रहा दूसरा बेरिलियम, और ये रहा, कहीं ना कहीं इसको थोड़ा यहां पे लिखते हैं, ये रहा दूसरा बेरिलियम, ये रहा एक Cl, और ये रहा इसका क्लोरीन। अब इसके पास खाली ऑर्बिटल है, हाँ जी बिल्कुल खाली है, दो इसके पास p ऑर्बिटल्स खाली हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp है, p में 3 होते हैं, तो इसके पास 2 ऑर्बिटल अब भी p के खाली हैं। यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो वो इसके खाली ऑर्बिटल में बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है यहाँ पे एक बन जाएगा। सिमिलरली ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लोरीन जो है वो 2 एटम्स के बीच में यहाँ पे फंस गया है, ठीक है। तो इस ब्रिज बॉन्डिंग की मदद से इसने एक डाइमर बनाया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस डाइमर में अगर हम देखें तो इस डाइमर में बेटा इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं, sp2 आ रहा है, मतलब ये प्लेनर है, यानी ये सारे के सारे एटम इसी प्लेन में है, क्योंकि ये भी sp2 है, तो ये तीनों और ये एक ही प्लेन में है। और फिर क्योंकि ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, और इसके लिए ये चारों सेम प्लेन में है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है बेटा? एक ही प्लेन में है। तो अगर इसके लिए कोई पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एटम्स आर इन सेम प्लेन, सारे के सारे एक ही प्लेन में है। लेकिन हमने बना दिया पॉलीमर, तो BeCl2 20। तो एक बार पॉलीमर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीमर में क्या हो रहा है। पॉलीमर कैसे बनता है इसका? तो BCl है ना जी। अच्छा, दूसरा B कहाँ लिख लीजिए आप? फिर इस Cl को, चलिए कॉपी यहाँ से पता नहीं कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिखिए BCl क्या करने की कोशिश आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। BCl ठीक है। इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, बनाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बनाइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे हमने कितने BeCl2 लिए हैं बेटा? 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं मैं जो डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने अभी, ये BeCl2 4 का है। अच्छा, अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हमारे पास कितने एटम सेम प्लेन में है? और ध्यान रखना, ये तो sp2 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे? sp3, ये भी sp3, और ये क्या है यहाँ पे? 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अब अगर sp3 है तो ये चारों एटम और ये पांचों चीजें सेम प्लेन में नहीं रह सकती, है ना भाई। मैक्सिमम तो आप 3 को ही सेम प्लेन में ला पाएंगे। अब इसके अबाउट जो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, हमें कहीं ना कहीं वो बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री को जो है उसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, जिसके चलते अब ये पूरा प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। बट किस तरीके से है वो देखिए एक बार आप, किस तरीके से। अच्छा चलिए ब्लू ले लेते हैं। यस, मान लीजिए अगर आपने ये जो टर्मिनल वाला Cl है, ये जो बेरिलियम है, ये तीनों मान लेते हैं हम, ये वाला जो है बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से है, बोर्ड के प्लेन में। तो इसके अबाउट अगर इसके ये दो एटम बोर्ड के प्लेन में हैं, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, तो ये दोनों कैसे होंगे बेटा, ये कहीं ना कहीं अंदर की तरफ होगा और ये कहीं ना कहीं बाहर की तरफ होगा। यानी एक रिंग ऐसे, एक रिंग ऐसे, तभी तो बनेगा टेट्राहेड्रल। एक रिंग फिर ऐसे, एक रिंग फिर ऐसे। कहीं ना कहीं जो हम पढ़ते हैं ना स्पाइरो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, हालांकि 11th वालों ने नहीं पढ़ा होगा, बट सिमिलर कॉन्सेप्ट है। हाँ भाई, sp3 करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। इस पे अगर दो ऐसे हैं, एक प्लेन से अंदर की तरफ, एक बोर्ड से बाहर की तरफ, तो बेटा ये दोनों फिर बोर्ड में है। तो ये रिंग ऐसे, ये रिंग ऐसे, फिर ये रिंग फिर ऐसे, ये रिंग फिर ऐसे, है ना, नेक्स्ट वाली जो आएगी। यानी अल्टरनेट ऐसे रिंग्स चलेंगे हमारे पास। तो इस केस में अगर मुझे आंसर लिखना है तो मेरे पास इस केस में आंसर क्या आएगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। इस केस में आंसर कौन सा जाएगा बेटा, ये रिंग ऐसे है, बाकी ये दोनों रिंग ऐसे ही हैं। और ये sp2 है, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसी प्लेन में होने में, बोर्ड के प्लेन में ये वाला क्लोरीन हो सकता है। तो अगर आपको मैक्सिमम एटम लेने तो आप कौन सा प्लेन लेना पसंद करेंगे, ये प्लेन लेंगे या ये प्लेन लेंगे। देखिए ये प्लेन अगर लेंगे तो हमारे पास क्या छूट जाएगा, हमारे पास ये प्लेन लेंगे तो ये चारों क्लोरीन छूट जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बोर्ड का ही प्लेन लेते हैं तो बोर्ड के प्लेन में ये भी कटेगा, बोर्ड के प्लेन में ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी। देखिए बेरिलियम तो सारे ही कटेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कटेंगे, केवल ये दो छूटेंगे, बाकी सब आ जाएंगे उस प्लेन में। तो आपको ये वाला प्लेन चूज नहीं करना है जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, आपको बोर्ड वाला ही प्लेन चूज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस केस में दो रिंग्स को बोर्ड के प्लेन में लिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, BCl220, तो उसको एक बार देखते हैं फटाफट। तो BCl20 कैसा होगा, BClCl, यहां पे क्या जाएगा, BClCl, BClCl, ऐसे करके चलता रहेगा। और हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये अगर आपने बोर्ड के प्लेन में ली तो ये वाली रिंग फिर बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर, ये वाली रिंग फिर दोबारा बोर्ड के प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये वाली रिंग बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर, इस तरीके से चलेगा। अब ऐसे करके चलती रहेंगी ये। लास्ट में क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हम इसको ऐसा दिखाते हैं, इसको मिटा लेते हैं और इसमें हम करते हैं कि ऐसे ऐसे करके चलेंगी। लास्ट में क्या होगा वो सोचने लायक बात है। एक बात बताइए, अगर जब हमने कितने BCl2 लिए यहाँ पे, एक BCl2, 2, 3, 4, जब 4 BCl2 लिए तो हमारे पास कितनी रिंग बनी बेटा, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग। तो अगर आप 20 BCl2 लेते हैं, अगर आप 20 लेते हैं तो कितनी रिंग बनेगी, 19। अब एक इस रिंग को छोड़ दीजिए और एक लास्ट वाली रिंग को छोड़ दीजिए, यानी बीच में कितनी रिंग्स और होंगी, यहाँ पे हमारे पास 17 रिंग्स होंगी और एक रिंग लास्ट में आएगी। अब देखिए रिंग्स अल्टरनेट चल रही है, ये पहली ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, मतलब हर ओड नंबर ऑफ रिंग, हर जो ओड नंबर पे आ रही है, पहली, तीसरी, पांचवी, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th भी कैसी होगी, ऐसी ही होगी। यानी कि जो लास्ट रिंग आपके पास आएगी वो भी ऐसी ही होगी, राइट। यहाँ पे Cl वो भी ऐसी हो।
अब हमें कौन सा प्लेन लेना है, क्योंकि हमारे पास ये इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे रिंग्स हमारे पास बोर्ड के प्लेन में है, तो हम बोर्ड का प्लेन ही लेंगे, वहीं पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मिलेंगे हमें। और वो करने के लिए अब बस छोटी सी बात और सोचनी है इस क्वेश्चन में हमें, कि यहाँ पे जो 17 रिंग्स हैं, पहले रिंग 17 में पहली रिंग कौन सी है, ऐसे बोर्ड के अंदर बोर्ड के बाहर, ये बोर्ड के प्लेन में। तो 1 3 5 7 यानी कि इन 17 में से 9 होंगी ये वाली रिंग्स और 8 होंगी बोर्ड के प्लेन वाली रिंग्स। तो एक बात बताइए, जब आप ये बोर्ड का प्लेन लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के लिए, तो सारे के सारे बेरिलियम तो उसी प्लेन में आएंगे। अब वो तो चाहे आप ये प्लेन ले चाहे ये प्लेन ले, बेरिलियम उसी प्लेन में है, यानी कि आपके पास 20 बेरिलियम आ गए वर्टिकल प्लेन में, प्लस 3 Cl ये, 3 Cl लास्ट वाले, 6 Cl ये आ गए, प्लस और ये जो हमारे पास 8 वर्टिकल रिंग्स आई हैं, इनमें हर एक रिंग में 2 Cl हैं, तो 16 क्लोरीन वहां से आ गए। कितने आ गए बेटा, 16 और 6 22, 22 और ये कितना हो गया 42। हमारे पास 42 यहाँ पे क्या हो गए बेटा, 42 हमारे पास एटम्स हो गए। तो 42 तो हो गया x की वैल्यू, 42 क्या हो गया x की वैल्यू। y क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन इन CH2PH2। ये आसान है क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो आप एक काम करिए, इस रिंग को, ये हो गया, ये हो गए 2 ग्रुप्स, तीसरे ग्रुप्स को ऐसे लिखिए, चौथे को ऐसे। टेट्राहेड्रल है तो 2 ऐसे होंगे 2 ऐसे होंगे, राइट। तो हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम कौन सा प्लेन लेंगे बेटा, अगेन बोर्ड का प्लेन ही लेंगे। और जब आप बोर्ड का प्लेन लेंगे तो कितने एटम सेम प्लेन में आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग। मैंने बताया था टेट्राहेड्रल में आप 3 ग्रुप्स को सेम प्लेन में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी तो प्लेन है। तो एक ये एटम, एक इससे कनेक्टेड ये, और एक इससे कनेक्टेड ये तीनों मैंने सेम प्लेन में ले लिए बोर्ड के प्लेन में। ये लेंगे तो फिर ये 3 आएंगे, तो ये क्यों लेंगे, हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो ये लीजिए। तो 6 कार्बन इस बेंजीन के पास है, 6 उसके पास है, 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन है, एक ये वाला कार्बन है। कितने हो गए ये, 6 और 6 12, 13 प्लस 2 कितना हो गया 10 बेटा, 23। कितना हो गया हमारे पास 23 यहाँ पे हो गया है। तो 23 हो गई y की वैल्यू, राइट। और x की वैल्यू कितनी आई थी, 42 आई थी, आई थिंक 42 आई थी x की वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 42 प्लस 23। क्या आंसर हो गया ये, 4 और 2 6, 2 3 5, 65। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बेटा, 65। आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और आपको और नए नए क्वेश्चन जो हैं हम अवेंजर सीरीज में लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।